ओम नमः शिवाय। जय मां काली। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान धारा में। सावन का महीना केवल भगवान शिव की आराधना का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को दिव्य ऊर्जा से भरने का भी पावन अवसर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जहाँ शिव हैं, वहाँ शक्ति भी है, और शक्ति का सबसे प्रचंड स्वरूप है मां काली। जब महादेव और मां काली दोनों की कृपा एक साथ मिलती है, तब मनुष्य के जीवन से भय, नकारात्मकता, बाधाएं और अज्ञान दूर होने लगते हैं। उसके भीतर साहस, भक्ति, विवेक और आत्मविश्वास का जन्म होता है। आज हम जानेंगे कि सावन में ऐसे कौन से सरल और सच्चे उपाय हैं जिनसे महादेव और मां काली दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त हो सकती है। भक्तों, मां काली और भगवान शिव दो अलग अलग शक्तियां नहीं हैं। वे एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। भगवान शिव पूर्ण शांति, वैराग्य और चेतना के प्रतीक हैं, जबकि मां काली अन्याय, अहंकार और अधर्म का नाश करने वाली दिव्य शक्ति हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब मां काली ने असुरों का संहार किया तो उनका क्रोध इतना प्रचंड हो गया कि पूरा संसार भयभीत हो उठा। तब भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जैसे ही मां काली का चरण शिव पर पड़ा, उनका क्रोध शांत हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में शक्ति भी चाहिए और शांति भी, साहस भी चाहिए और विवेक भी। कई लोग सोचते हैं कि केवल बड़े बड़े अनुष्ठान करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि सच्ची भक्ति का आधार है निर्मल मन। यदि मन में छल, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार भरा हो, तो पूजा का फल सीमित रह जाता है। इसलिए सावन में प्रतिदिन अपने मन से यह प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे भीतर के अहंकार को दूर करें। हे मां काली, मेरे भीतर की नकारात्मकता का नाश करें। यही संयुक्त साधना का पहला कदम है। यदि आप चाहते हैं कि शिव और मां काली दोनों की कृपा मिले, तो सावन में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करें। दूसरा, माता पिता और गुरु का सम्मान करें। तीसरा, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। चौथा, क्रोध पर नियंत्रण रखें। पांचवा, सत्य बोलने का प्रयास करें। छठा, किसी का अपमान न करें। सातवां, प्रतिदिन कुछ समय मौन रहकर भगवान का स्मरण करें। भक्तों, ये छोटे छोटे कार्य साधारण लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं से ईश्वर की कृपा का मार्ग खुलता है। आइए, अंत में हम सब मिलकर मन ही मन प्रार्थना करें। हे कैलाशपति महादेव, मेरे जीवन से अज्ञान, भय और दुख दूर करें। मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे मां काली, मेरे भीतर छिपे क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का नाश करें। मुझे साहस दे कि मैं धर्म और सत्य का साथ कभी न छोड़ूं। आप दोनों की कृपा से मेरा जीवन सेवा, भक्ति और सत्कर्म से भर जाए। ओम नमः शिवाय। जय मां काली। भक्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे महादेव और मां काली दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो सके। उत्तर है हाँ, लेकिन यह मार्ग केवल बाहरी पूजा का नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का है। पहला रहस्य, अहंकार का त्याग। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे राजा और भिखारी में भेद नहीं करते। वहीं मां काली उस अहंकार का नाश करती हैं जो मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। यदि आप सावन में प्रतिदिन अपने भीतर झांककर यह स्वीकार करें कि मुझसे भी गलतियां होती हैं, तो यही विनम्रता ईश्वर की कृपा को आकर्षित करती है। याद रखिए, जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से कृपा का आरंभ होता है। दूसरा रहस्य, भय पर विजय। आज का मनुष्य बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से अनेक भय लेकर जीता है। असफलता का भय, भविष्य का भय, अपनों को खोने का भय। महादेव हमें निर्भय होना सिखाते हैं। उनके गले में विष है, शरीर पर भस्म है, फिर भी उनके मुख पर अद्भुत शांति है। मां काली हमें सिखाती हैं कि भय से भागना नहीं, उसका सामना करना है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं,
तब धीरे धीरे आपका विश्वास आपके भय से बड़ा हो जाता है। तीसरा रहस्य, क्षमा की शक्ति। यदि मन में किसी के प्रति द्वेष भरा हो तो पूजा का आनंद भी कम हो जाता है। सावन में एक संकल्प लें, मैं किसी से बदला नहीं बल्कि अपने मन को शांत रखूंगा। क्षमा का अर्थ गलत कार्य को सही मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है अपने हृदय को क्रोध के बोझ से मुक्त करना। महादेव का शांत स्वरूप और मां काली की दिव्य शक्ति दोनों हमें यही शिक्षा देते हैं कि धर्म का पालन करो, लेकिन मन को कटुता से मत भरने दो। चौथा रहस्य, सेवा ही सबसे बड़ी साधना। कई लोग घंटों पूजा करते हैं लेकिन किसी दुखी व्यक्ति की सहायता नहीं करते। यदि सावन में आप किसी गरीब को भोजन करा दें, किसी बीमार की सहायता कर दें, किसी वृद्ध का सम्मान कर दें या किसी जरूरतमंद की मदद कर दें, तो यह भी ईश्वर की पूजा का ही एक रूप है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती, वह हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है। पांचवा रहस्य, वाणी की पवित्रता। एक कठोर शब्द वर्षों का संबंध तोड़ सकता है, जबकि एक मधुर वचन टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। सावन में यह संकल्प लें, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और कटु वाणी से बचूंगा। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है उसके जीवन में शांति और सम्मान दोनों बढ़ते हैं। छठा रहस्य, नियमित नामस्मरण। भक्तों, ईश्वर केवल बड़े अनुष्ठानों से नहीं बल्कि निरंतर स्मरण से भी प्रसन्न होते हैं। सुबह उठते ही कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें और श्रद्धा से कहें, ओम नमः शिवाय। फिर मां काली का स्मरण करते हुए कहें, जय मां काली। यदि दिन भर में बार बार इन नामों का स्मरण होता रहे तो मन धीरे धीरे स्थिर और सकारात्मक होने लगता है। सातवां रहस्य, विश्वास कभी मत छोड़िए। जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे समय के अनुसार नहीं बल्कि हमारे हित के अनुसार कार्य करती है। कभी कभी विलंब भी एक प्रकार का आशीर्वाद होता है। इसलिए सावन में केवल मांगने की नहीं बल्कि विश्वास रखने की भी साधना करें। कहिए, हे महादेव, मुझे वही दे जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। हे मां काली, मुझे इतनी शक्ति दें कि हर परिस्थिति में आपका विश्वास बना रहे। प्रिय भक्तों, याद रखिए, सावन केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। यदि इस पूरे महीने आप अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने व्यवहार में प्रेम रखें, अपने कर्मों में ईमानदारी रखें और प्रतिदिन श्रद्धा से महादेव तथा मां काली का स्मरण करें, तो यही आपकी सबसे बड़ी साधना होगी। शायद आपको चमत्कार तुरंत दिखाई न दें, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत हो गया है, निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट हो गए हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस बढ़ गया है। यही ईश्वर की कृपा का सबसे सुंदर रूप है। आइए अंत में पूरे विश्वास के साथ बोलें, हर हर महादेव, जय मां काली। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। आपके एक साझा किए गए संदेश से किसी के जीवन में भक्ति और आशा का दीप जल सकता है। आप देख रहे थे भक्ति ज्ञान धारा। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। विशेष संदेश जब महादेव और मां काली दोनों साथ खड़े होते हैं। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मन अशांत रहता है और चारों ओर निराशा ही दिखाई देती है। ऐसे समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद भगवान उनसे नाराज हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कई बार वे हमें पहले मजबूत बनाते हैं, फिर हमें सफलता का आशीर्वाद देते हैं। महादेव का जीवन हमें धैर्य का संदेश देता है। वे कैलाश पर तप में लीन रहते हैं, संसार के मोह से दूर रहते हैं और हर परिस्थिति में शांत बने रहते हैं। दूसरी ओर मां काली हमें ये शिक्षा देती हैं कि जब अधर्म बढ़े, जब अन्याय सामने आए, तब केवल मौन रहना पर्याप्त नहीं होता। उस समय साहस, सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े होना भी आवश्यक है।
इसीलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में महादेव की शांति और माँ काली की शक्ति दोनों का संतुलन आ जाता है, उसका जीवन बदलने लगता है। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने विश्वास और अपने कर्मों से परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता है। सावन का प्रत्येक दिन हमें ये अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांकें। क्या हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या है? क्या हम किसी से कटु वचन बोलते हैं? क्या हम अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करते हैं? क्या हम अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग किसी जरूरतमंद की सहायता में लगाते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोज लिया जाए तो आधी साधना वहीं पूरी हो जाती है। भक्तों, भगवान को केवल दूध, जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें सबसे अधिक प्रिय है एक सच्चा हृदय। यदि आपके मन में करुणा है, आपकी वाणी में मधुरता है और आपके कर्मों में ईमानदारी है, तो समझिए कि आपकी पूजा स्वयं महादेव और माँ काली तक पहुँच रही है। एक और बात हमेशा याद रखिए, कभी भी अपनी भक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत कीजिए। कोई 1 घंटा पूजा करता है, कोई 5 मिनट, कोई बड़े मंदिर में जाता है, तो कोई अपने घर के छोटे से पूजा स्थान में दीपक जलाता है। ईश्वर समय नहीं देखते, वे भावना देखते हैं। जिस हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है, वहीं उनकी कृपा सबसे पहले पहुंचती है। यदि इस सावन आप केवल एक संकल्प ले लें कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, किसी को जानबूझकर दुख नहीं दूंगा, प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण करूंगा और अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा, तो विश्वास मानिए ये सावन आपके जीवन का सबसे यादगार सावन बन सकता है। हो सकता है आपकी सभी इच्छाएं तुरंत पूरी न हों, लेकिन इतना अवश्य होगा कि आपका मन पहले से अधिक शांत होगा, आपकी सोच पहले से अधिक सकारात्मक होगी और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको ये अनुभव होगा कि कोई दिव्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। आइए, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मन ही मन प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से अज्ञान, अहंकार और भय को दूर कीजिए। मुझे सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हे माँ काली, मेरे भीतर की नकारात्मकता, क्रोध, लोभ और मोह का नाश कीजिए। मुझे धर्म की रक्षा करने का साहस, कठिन समय में धैर्य और हर परिस्थिति में आपका अटूट विश्वास प्रदान कीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे घर में प्रेम, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मेरा प्रत्येक कर्म आपकी इच्छा के अनुरूप हो और मेरा जीवन आपके चरणों की सेवा में सफल हो जाए। ओम नमः शिवाय। जय मां काली। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, याद रखिए, सावन केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। यदि इस पूरे महीने आप अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने व्यवहार में प्रेम रखें, अपने कर्मों में ईमानदारी रखें और प्रतिदिन श्रद्धा से महादेव तथा माँ काली का स्मरण करें, तो यही आपकी सबसे बड़ी साधना होगी। शायद आपको चमत्कार तुरंत दिखाई न दें, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत हो गया है, निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट हो गए हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस बढ़ गया है। यही ईश्वर की कृपा का सबसे सुंदर रूप है। आइए, अंत में पूरे विश्वास के साथ बोलें, हर हर महादेव। जय मां काली। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। आपके एक साझा किए गए संदेश से किसी के जीवन में भक्ति और आशा का दीप जल सकता है। आप देख रहे थे भक्ति ज्ञान धारा। ओम नमः शिवाय। जय मां काली।